हेलो गाइस, माही के यूनिवर्स में आपका फिर से स्वागत है। लॉन्ग टाइम नो स्टोरीज़, आई नो थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन अभी जो स्टोरीज़ आएंगी एकदम मज़ेदार स्टोरीज़ आने वाली हैं। तो स्टार्ट करते हैं माया और राज की कहानी। माया पहले साल की ग्रेजुएशन की छात्रा थी और मनाली के एक कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। राज उसे कॉलेज का सीनियर था और वह माया से 2 साल आगे था। राज भी मनाली में ही रहता था, लेकिन वह अपने परिवार से दूर और अकेला रहता था। दोनों की मुलाकात कॉलेज में हुई और धीरे धीरे उनके बीच दोस्ती का रिश्ता बन गया। माया बहुत ही शांत और समझदार लड़की थी। वह पढ़ाई में बहुत होशियार थी, लेकिन दिल में बहुत सरल और मासूम। वहीं राज एक आत्मविश्वासी और खुशमिजाज लड़का था। दोनों के स्वभाव भले ही अलग थे, लेकिन एक दूसरे के साथ वक्त बिताने में उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। एक दिन कॉलेज के बाद माया और राज दोनों साथ बैठकर चाय पी रहे थे। राज ने माया की तरफ देखते हुए कहा, माया, तुम जानती हो, जब से मैं तुमसे मिला हूँ, मैं तुम्हारे कुछ और ही रंगीन हो गया हूँ। मेरे दिन कुछ और ही रंगीन हो गए हैं। मैंने हल्की मुस्कान दी और कहा, क्या मतलब है? मैं तो बस एक साधारण सी लड़की हूँ। राज ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, साधारण? माया, तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे खास रिश्ता हो। तुमसे बात करके ऐसा लगता है कि सब कुछ सही हो जाएगा। मैं थोड़ी सी शर्माई और बोली, राज, तुम बहुत अच्छा बोलते हो, लेकिन क्या ये सिर्फ बातें हैं या तुम सच में ऐसा महसूस करते हो? राज ने गंभीर होते हुए कहा, माया, ये सिर्फ बातें नहीं हैं। जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है। तुम्हारी मुस्कान देखकर मुझे सुकून मिलता है। माया की आंखें में थोड़ी चमक आ गई। उसने धीरे से कहा, मैं भी तुमसे जुड़ाव महसूस करती हूँ राज। राज ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, तो फिर क्या हम सिर्फ इस रिश्ते को एक नाम दे सकते हैं? सिर्फ बात क्यों करना है? माया ने थोड़ी झिझकते हुए कहा, राज, हमें वक्त देना चाहिए, लेकिन मुझे भी लगता है कि हमारे बीच कुछ खास है। राज ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है माया, मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूँ। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा हम देखेंगे कि ये रिश्ता हमें कहाँ ले जाता है। उस दिन से माया और राज की दोस्ती और भी गहरी हो गई। वे दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगे, हंसने मजाक करने लगे, हर पल को जीते थे। उनकी प्रेम कहानी मनाली की वादियों में जैसे खिल उठी थी। माया और राज के बीच में रिश्ता धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा था। कॉलेज के बाद दोनों अक्सर मनाली की खूबसूरत वादियों में घूमने जाया करते थे। राज को माया की सादगी और मासूमियत बहुत भाती थी, जबकि माया को राज का आत्मविश्वास और उसकी देखभाल करने वाला स्वभाव बहुत पसंद था। एक दिन दोनों मनाली में ही पहाड़ी में बैठे हुए थे। शाम का वक्त था, सूरज ढल रहा था और चारों ओर सुनहली रोशनी फैली हुई थी। हवा में ठंडक थी, लेकिन माया और राज की नज़दीकियों में उस ठंड को महसूस होने नहीं दिया। माया पहाड़ी के नीचे बहती नदी की ओर देख रही थी, जबकि राज उसकी तरफ देख रहा था। राज ने धीरे से कहा, माया, क्या तुमने कभी सोचा है कि प्यार कैसा होता है? माया ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और बोली, शायद प्यार वो होता है जो दोनों के बीच है। एक ऐसा एहसास जो हमेशा एक दूसरे की फ़िक्र करने पर मजबूर करता है। राज उसकी बातों से बहुत प्रभावित हुआ और बोला, तुम्हें पता है, जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ ऐसा लगता है जैसे सब कुछ ठीक है। तुम्हारे बिना ये जगह इतनी खूबसूरत नहीं लगती। माया ने थोड़ी शरारत से कहा, तो क्या तुम कहना चाहते हो कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी का खूबसूरत बनाती हूँ? राज ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, तुम तो वजह हो जिसने मेरी ज़िंदगी को एक नई दिशा दी है। माया थोड़ी सी शर्माई और बोली, राज, क्या तुम मुझे सच में इतना प्यार करते हो? राज ने गंभीर होते कहा, उसका हाथ पकड़ा और कहा, माया, ये सिर्फ प्यार एक शब्द नहीं है, ये वो एहसास है जो मुझे हर रोज़ तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा महसूस होता है। जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो मुझे लगता है मुझे सब कुछ मिल गया है। माया की आंखों में चमक आ गई। वह जानती थी कि राज के दिल में उसके लिए सच्चे जज्बात हैं। वह खुद भी उसके लिए करीब महसूस कर रही थी। दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले चुपचाप उस खूबसूरत नज़ारे को देखते रहे, जैसे उनके बीच के एहसास को सब कुछ कह रहे हों। कुछ दिनों बाद कॉलेज में एक बड़ा इवेंट हुआ। पूरे कॉलेज में उत्सव का माहौल था। माया ने खूबसूरत लाल ड्रेस पहनी हुई थी और राज उसे देखते ही कहा, माया, आज तुम वाकई कमाल लग रही हो। माया ने हंसते हुए कहा, धन्यवाद राज, पर तुम कम नहीं लग रहे, तुम भी बहुत कमाल के लग रहे हो। राज ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, आज तो मैं सबको अपना दीवाना बना देना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि इस शाम का सबसे खास हिस्सा सिर्फ हमारा हो। उस इवेंट के बाद राज माया एक शांत जगह पे ले गया, जहाँ दोनों ने रात चुपचाप वक्त साथ में बिताया। फिर राज ने माया से कहा, माया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। माया ने उसकी तरफ देखा और कहा, क्या हुआ राज, बोलो।
राज ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, माया अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता, मैं तुम्हें हर रोज़ और भी ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ। क्या तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनोगी हमेशा के लिए? माया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने बिना कुछ कहे राज को गले लगा लिया और धीरे से कहा, हाँ राज, मैं भी तुम्हें उतना ही प्यार करती हूँ। उस पल में माया और राज ने एक दूसरे को दिल की सारी बातें कह दी। उनके बीच का प्यार अब एक एहसास नहीं, एक सच्चाई बन चुका था। माया और राज की प्रेम कहानी अब एक नए मोड़ पर थी। उनके बीच की नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही थीं और दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़कने लगे थे। अब वे अक्सर एक दूसरे के साथ समय बिताते, कॉलेज की भागदौड़ से दूर मनाली की शांत पहाड़ियों में अपने सपनों की दुनिया बसाते। एक दिन राज ने माया से कहा, माया क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारी ज़िंदगी आगे कैसी होगी? मैं तुम्हारे साथ अपना हर लम्हा बिताना चाहता हूँ। माया ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और कहा, राज मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमारी ज़िंदगी में इतना कोई ख़ास होगा, लेकिन तुम्हारे साथ सब कुछ खूबसूरत लगता है। राज ने अपनी ओर प्यार भरी नज़रों से देखते हुए कहा, तो फिर चलो आज एक वादा करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। माया ने उसकी आंखों में झांकते हुए अपना हाथ बढ़ाया और बोला, वादा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। वो शाम बहुत खास थी। दोनों ने एक दूसरे के लिए अपने दिल की गहराइयों से वादा किया था। उनका रिश्ता अब दोस्ती से कहीं बढ़कर था और दोनों के लिए एहसास अब खुलकर जी रहे थे। लेकिन ज़िंदगी हमेशा आसान नहीं होती ना। कुछ समय बाद राज को अपने परिवार के कारण दिल्ली जाना पड़ा। वह मनाली से दूर जा रहा था, लेकिन माया के साथ बिताए हर पल उसकी यादों में बसा हुआ था। राज ने माया से कहा, मुझे कुछ समय के लिए दिल्ली जाना होगा, लेकिन मैं तुमसे रोज़ बात करूंगा और जल्दी ही वापस आऊँगा। माया ने खुद को मजबूत करते हुए कहा, मैं जानती हूँ राज, तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, लेकिन ये दूरी आसान नहीं होगी। राज ने माया का हाथ पकड़ते हुए कहा, दूरी सिर्फ फासलों में होती है, हमारे दिल में हमेशा साथ रहेंगे। राज के दिल्ली जाने के बाद दोनों रोज़ फ़ोन पर बात करते, एक दूसरे की यादों में खोए रहते। माया का दिन राज के बिना अधूरा लगता और राज का भी माया के बिना कुछ ऐसा ही हाल था। लेकिन दोनों के बीच प्यार इतना मजबूत था कि दूरी भी उनके रिश्ते को कमज़ोर नहीं कर सकी। कुछ दिनों बाद राज ने माया को एक बड़ी खबर दी, वह मनाली वापस आ रहा था। माया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब राज वापस आया तो माया उसे देखकर भावुक हो गई। वह दौड़ते हुए राज के पास गई, उसे गले लगा लिया। राज ने हंसते हुए कहा, माया मैंने कहा था ना मैं लौट आऊँगा। माया की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू खुशी के थे। उसने कहा, तुम्हारे बिना ज़िंदगी अधूरी सी लगती है राज, अब सब कुछ पूरा लग रहा है। उस दिन के बाद माया और राज ने अपनी ज़िंदगी को और भी खुलकर जीना शुरू किया। अब उनके बीच कोई दूरी नहीं थी और वो दोनों एक दूसरे के साथ हर पल का आनंद उठा रहे थे। माया और राज की ज़िंदगी एक बार फिर से उसी मुकाम पर आ गई थी जहाँ से वो दोनों साथ थे और बेहद खुश थे। दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताए हर पल को दिल से जिया। अब माया और राज के कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने करियर पे ध्यान देने लगे। माया अपनी पढ़ाई के साथ साथ इंटर्नशिप कर रही थी, जबकि राज ने अपना खुद का एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया था। दोनों के बीच का प्यार और गहरा हो गया था, लेकिन ज़िंदगी की व्यवस्थाओं के बीच में उन्हें वक्त कम मिलने लगा। माया और राज अब अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे थे और उन्हें एक दूसरे की भावनाओं की भी कदर करनी थी। एक दिन राज ने माया के शहर में एक फैंसी कैफ़े में बुलाया और कुछ सोच रहा था। माया वहाँ पहुँची तो उसने देखा कि राज ने पहले से ही वहाँ एक बैठा हुआ था और टेबल पर फूलों पर एक गुलदस्ता रखा हुआ था। माया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आज कुछ खास है क्या? राज ने थोड़ा रहस्यमय अंदाज से कहा, हाँ बहुत खास, पहले बैठो तो फिर बताता हूँ। माया उत्सुकता के साथ बैठी। राज ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, माया तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। हमने साथ में कई वक्त बिताया है, इतने वादे किए हैं, मैं चाहता हूँ कि उन सभी वादों को हमेशा के लिए पूरा करूँ। माया ने आश्चर्य और प्यार से उसकी तरफ देखा। राज तुम कहना क्या चाह रहे हो? राज ने अपनी जेब में एक छोटा सा बॉक्स निकाला और माया के सामने रख दिया। जब माया ने बॉक्स खोला तो उसमें एक खूबसूरत अंगूठी थी। राज ने धीरे से कहा, माया क्या तुम पूरी ज़िंदगी भर मेरा साथ निभाओगी? मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ।
राज ने माया की उंगली में अंगूठी पहनाई और दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। वह पल दोनों के लिए ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था। इसके बाद माया और राज ने अपने परिवार को यह खुशखबरी दी। दोनों के परिवार वालों ने रिश्ते की खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। उनकी शादी की तैयारियां शुरू होने लगी। इसके आगे की कहानी क्या होगा अगले एपिसोड में बताऊंगी, और कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। बने रहने के लिए थैंक यू।